हर दिन हम किसी न किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं। कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कोई करोड़पति या कोई लाइफस्टाइल ब्लॉगर। उनके परफेक्ट बॉडी, रूटीन और लाइफ देखकर हम उनके जैसा बनने का या करने का सोचते हैं। हम ठीक उन्हीं के स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या उनके स्टेप्स पर चलने से आप उनके जैसी सक्सेस हासिल कर सकते हैं? क्या जो चीज़ उनके लिए काम करती है वही चीज़ क्या आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है? जवाब है हाँ और ना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गलत इंस्पिरेशन और गलत नकल आपकी फ़िटनेस, माइंडसेट और लॉन्जेविटी तीनों को बर्बाद कर सकती हैं। और न केवल हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि इनसे कैसे बचा जाए यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ़िटनेस की। सोशल मीडिया पर आप किसी को देखते हो जो रोज़ 500 पुशअप्स लगाता है, कोई 6 बार खाना खाता है, कोई कैलिस्थेनिक्स करता है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, और आप सोचते हो मैं भी ये करूँगा। लेकिन भाई, हर किसी का शरीर अलग होता है। आपका मेटाबॉलिज्म, नींद, रिकवरी, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग दूसरों की लाइफस्टाइल और रूटीन को कॉपी करते हैं बिना ये जाने कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर, जो कि वो अभी सोशल मीडिया पर जो भी दिखा रहा है, उसे हासिल करने में उसने भी अपनी ज़िंदगी के सालों लगाए हैं। तो जब आप ब्लाइंडली उसे कॉपी करोगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सालों की मेहनत को आप कुछ टाइम में बीट नहीं कर पाओगे। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाओगे, और कुछ समय मेहनत करने के बाद जब आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो आप मायूस सा फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे, और अल्टीमेटली आपका जो भी गोल है उससे आप रिवर्ट करके किसी और पाथ पे चले जाओगे। फिटनेस का मतलब सिर्फ अंधाधुंध मेहनत करना नहीं है। फिटनेस का असली मतलब है अपनी बॉडी को समझना, आपके लिए क्या वर्क करता है उसे ढूंढना, किस वक्त आपकी बॉडी आपको क्या मैसेजेस दे रही है, आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है, वो सुनना और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स पुश करना। जब आप दूसरों की नकल छोड़कर खुद को और खुद की बॉडी को समझना शुरू करते हैं, तब शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा याद रखिए, फिटनेस इज़ नॉट कॉपीइंग, फिटनेस इज़ कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ। अब बात करते हैं लाइफ गोल्स की। लगभग हर कोई किसी न किसी बात से अनसेटिस्फाइड है। किसी की कम उम्र में अच्छी जॉब लग गई, उसकी शादी हो गई, वो बाहर घूमने चला गया, और हम सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। हकीकत में हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। किसी के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 5 से कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी होगी। जब आप दूसरों की लाइफ कॉपी करते हो, आप अपनी दिशा खो बैठते हो। फिर तुम फैसले अपने दिल के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए लेने लगते हो। हमेशा याद रखिए, गलत इंस्पिरेशन आपको थका देती है और सही इंस्पिरेशन आपको खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत देती है। गलत नकल सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी इक्वली नुकसानदायक है। आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पे देखते हो और फिर सोचते हो कि मैं इनकी जितनी मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनके जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, और फिर आप मायूस होने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने एक दिन जिम मिस किया तो दुनिया ख़त्म। अबे 26 में से दुनिया खत्म है। लेकिन असली ग्रोथ शुरू तब होती है जब आप प्रॉपर रेस्ट करते हो, जब आप रिकवरी को होने का टाइम देते हो, जब आप अपनी बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हो, और अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को सुनते हो। लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ लंबा जीना नहीं है। इसका मतलब है एक हेल्दी बॉडी और शांत माइंड के साथ अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होकर जीना। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जीना सीखो, ना कि किसी और की लाइफ की स्क्रिप्ट को कॉपी करो। तो अब सवाल ये है कि इन सब से बाहर कैसे निकले, इन सब से बचा कैसे जाए? जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। कोई भी हैबिट या कोई भी रूटीन फॉलो करने के पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या ये रूटीन
मेरी बॉडी, माइंड और लाइफस्टाइल के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। अगर आपको अंदर से जवाब ना मिलता है तो समझ जाइए कि आप वापस से वो कॉपीइंग वाले ट्रैप में फंस रहे हैं या आप एक्सटर्नल वैलिडेशन मांग रहे हैं। इंस्पिरेशन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन उससे कभी अपनी ग्रोथ को रुकने मत दो। हमेशा याद रखिए, इंस्पिरेशन इज़ ग्रेट बट इमिटेशन इज़ वर्स्ट। अपने से बेहतर लोगों से सीखना और उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई करना एक वाइज इंसान की पहचान है। लेकिन आपको ये सब करना है खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए। सीखने की प्रोसेस में आपको ये नहीं भूलना है कि आप खुद क्या है, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आप खुद इंसान क्या हो। लाइफ में दुखी होने का सबसे अच्छा रास्ता है खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात और कोई नहीं हो सकती। आपका मुकाबला खुद से है। आप जैसे कल थे उससे आज आप 1% भी बेहतर बन पाओ तो आपको वो कोशिश करनी है। खुद से compete करिए, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करिए और हर दिन बेटर बनने की कोशिश करिए। याद रखिए, किसी की नकल करने से आप कुछ दिन अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद के रास्ते पे चलता है, जो ओरिजिनल होता है। लास्ट में हमारे गुजराती में एक कहावत है, चिले चिले गाड़ी चले, चिले चले कपूत, पर ए चिले ना चले घोड़ा सी सपूत। दूसरों से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की पहचान को बनाए रखते हुए। जय हिंद।